गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक से एक नया पाठ को पढ़ेंगे। पाठ का नाम है कबीर की साखियाँ। तो मैं इसको बता रही हूँ। देखो, प्रस्तुत साखियाँ जो हैं संत कबीर द्वारा रची गई हैं। साखियाँ एक विशेष प्रकार का काव्य का रूप होता है। इन साखियों में कवि के नीति के वचनों को सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है। हम लोग के पाठ में 5 साखियां हैं। मैं अलग अलग पढ़ करके सबका भावार्थ बता रही हूँ, कृपया आप लोग देखें। पहली साखी है, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। तो देखो इसमें क्या कहा है, कबीरदास जी ने क्या कहा है। कबीरदास जी कहते हैं कि साधु की जाति नहीं पूछनी चाहिए। यदि पूछना भी पड़े तो उसके ज्ञान के बारे में पूछ लेना चाहिए। हाँ, किसी व्यक्ति से उसकी जाति या वर्ण न पूछकर हमें उसके अंदर छिपे ज्ञान को जानना चाहिए। पहली लाइन का है ये कि कभी जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। ठीक है, वही ज्ञान जीवन को उच्च बनाएगा। ज्ञान ही आपके जीवन को ऊंचा बनाएगा। इसलिए कभी जाति वर्ण के बारे में नहीं पूछना चाहिए। अगर किसी से पूछना ही है, उस सज्जन व्यक्ति से पूछना ही है, तो उसके ज्ञान के बारे में जानना चाहिए। दूसरी लाइन है, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। म्यान जिसमें तलवार रखी जाती है उसको म्यान बोलते हैं। तलवार तो जानते ही हो गए, तो उसी को तलवार के में जो रखा जाता है उसको म्यान कहा जाता है। तो वो बोलते हैं हमें तलवार का मोल भाव करना चाहिए। मोल भाव माने अगर हम बाजार में खरीदते हैं तो उसके मोल भाव को करते हैं, तो किसको करते हैं? तलवार के मोल भाव को करते हैं। म्यान को वहीं पड़े रहने देना चाहिए। तलवार को मुख्य मानना चाहिए, माने तलवार मुख्य है, न कि म्यान को। माने म्यान को मुख्यता नहीं देनी चाहिए। तलवार का ही मोल भाव होता है, म्यान का नहीं। ठीक है, दूसरी व्याख्या देखिए। अरे दूसरा लाइन देखिए, आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वहीं एक की एक। अब आप देखिए, इस साखी में कबीरदास जी कहते हैं, जब किसी के द्वारा दी गई कोई गाली आती है तो अपने आप में एक होती है। अगर कोई हमें गाली दे रहा है तो वो एक ही बार देता है, एक होती है, अपने आप में एक होती है। लेकिन जब इसी गाली को तुम उलट कर दोगे, किसी को एक गाली दे रहा है और दूसरी तुम दे रहे हो, तो वो गाली क्या हो जाता है? अनेक हो जाती है, अनेक रूप धारण कर लेती है। वो भी देता है और तुम भी देते हो। तो यही कहने का मतलब है कि आवत गाली एक है। जब कोई देता है, गाली बकता है, तुमको गाली देता है तो एक रहता है, लेकिन तुम पलट कर उसका जवाब देते हो तो वो अनेक हो जाता है। कह कबीर नहीं उलटिए, वहीं एक किए। माने कबीरदास जी का ये कहना है कि व्यक्ति एक गाली के बदले दूसरे को अनेक गालियां देता है। हमें ऐसे अभद्र वचनों को किसी को भी प्रतिक्रिया स्वरूप नहीं देना चाहिए, नहीं उसको देना नहीं चाहिए, भले ही वो एक गाली क्यों न हो। कबीर बुराई को बुराई से नष्ट न करके, माने वो कहते हैं कि बुराई से बुराई को मत नष्ट करो, गाली दे करके गाली को नष्ट मत करो, बुराई को अच्छाई से मिटाना चाहते हैं। अगर तुमको कोई गाली दे रहा है तो तुम उसके प्रेम से बात करो, पलट करके उसको गाली मत दो। ठीक है, तीसरा नंबर देखो, माला तो एक कर में फिरे, जी भी फिरे मुँह माय, मनुआ तो दिसी फिरे,
यह तो सुमिरन नाही। इसमें कबीरदास जी कहते हैं इसमें कि माला तो एक हाथ में घूमती है। कभी मंदिर उंदिर में जाओ तो पंडित उंडित बैठ के माला लेकर के उसको जपते रहते हैं हाथ में लेकर के, ठीक है। तो माला एक हाथ में फिरती है। माला को हाथों में पकड़कर उसके मन को माने होता है मोतियों को, जो माला में मोती रहता है ना उसको घुमाया जाता है। और साथ ही साथ जीभ जो है मुख के अंदर घूमती है। जैसे मान लो राम राम बोल रहे हैं तो हाथ में माला लिए हैं और जीभ जो है मुंह में घूम रही है, राम राम कह रही है, ठीक है। लेकिन मनुष्य का मन जो है चारों दिशाओं में भ्रमण करता है। व्यक्ति का मन किसी एक स्थान पर स्थिर होकर नहीं रह पाता है। आप खुद सोचिए, बैठे बैठे आप अगर कक्षा में बैठे हैं तो अरे घर में चलेंगे, ये बना होगा, ये खाएंगे, यहाँ जाएंगे, तो आदमी का मन एक जगह स्थिर नहीं रहता है। मन जो है चारों दिशाओं में भटकता रहता है ना, इसलिए उसे चंचल कहा गया है। लेकिन फिर मनुष्य को ये याद नहीं रहता है, लेकिन मनुष्य को मालूम नहीं रहता है कि मेरा मन कहाँ कहाँ जा रहा है। तो वो भक्ति करने का प्रयत्न तो करता है, माने मनुष्य जो है भक्ति करने का प्रयत्न करता है, परंतु उसके मन में भक्ति का भाव नहीं होता है। ठीक, अब ये भक्ति के ऊपर लिखा गया है कि आप माना हाथ में फेर रहे हैं, मुख में जीभ हिला रहे हैं, जीभ से बोल रहे हैं, घूम रही है, लेकिन तुम्हारा जो दिमाग है, दिल है, वो चारों दिशाओं में घूम रहा है। तो इसलिए वो बोलते हैं कि संत कबीर का कहना इसमें चाहते हैं कि मात्र मानव का मन ही एक ऐसी चीज है जिसका कोई ठोर ठिकाना नहीं है, वो निरंतर गतिशील रहता है। माने मनुष्य का मन जो है एक जगह कभी स्थिर नहीं रहता है, वो चारों दिशाओं में घूमते रहता है, उसका कोई ठोर ठिकाना नहीं है, वो गतिशील है, माने चलने वाला है। अब देखिए, कबीर घास न नींदिए जो पाँव तली होए, उड़ी परे जब आंख में खरी दुखेरी होए। देखो यहाँ भी उन्होंने बहुत अच्छा बोला है कि इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि कभी भी हमें उस घास की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। घास तो समझ रहे हो ना, घास की भी निंदा नहीं करनी चाहिए जो हमारे पैरों के नीचे दबी हुई हो। घास तो हमेशा पैरों के नीचे, उस पर हम चलते हैं तो पैरों के नीचे ही दबी रहती है। कहने का भाव यह है कि हमें कभी भी अपने से निम्न माने अपने से छोटे एवं गरीब लोगों की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब घास का तिनका उड़कर आंखों में गिर जाता है तो मानव को अत्यधिक पीड़ा एवं कष्ट देता है। ठीक है, कबीर दास जी कहते हैं कि जब निम्न एवं दबा हुआ व्यक्ति जागृत होता है, माने वो जब उठता है, छोटा व्यक्ति जब उठता है तो वो स्वयं को कष्ट देने वाले को अत्यधिक कष्ट एवं पीड़ा पहुंचाता है। समझ में आई बात? कहने का ये मतलब है कि घास जो पैरे तले रौंदा जाता है, कभी वो उड़ करके आंख में पड़ जाता है तो बहुत ही तकलीफ देता है। तो उसी प्रकार जो छोटा व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है, उसकी कभी भी हमें निंदा नहीं करनी चाहिए, उसकी बुराई नहीं करना चाहिए, उसको तकलीफ नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर वो व्यक्ति जागृत होता है तो वो बहुत अधिक कष्ट पहुंचाता है। आगे देखिए, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डार दे, दया करे सब कोय। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में जिस व्यक्ति का मन ठंडा है उसका इस संसार में कोई शत्रु नहीं है। जो व्यक्ति शांत स्वभाव का है, ठंडे स्वभाव का है, उस व्यक्ति का कोई शत्रु दुश्मन नहीं है। शांत एवं धैर्यशील व्यक्ति किसी का शत्रु नहीं हो सकता। जो शांत है और मन में धैर्य है उसके, वो व्यक्ति किसी का शत्रु नहीं हो सकता है। तो कबीरदास जी का कहना है कि हे मानव, हे मनुष्य, तुम अपना यह गुस्सा त्याग दे
और सभी पर अपनी दया दृष्टि डाल दे। माने सभी, किसी पर गुस्सा मत कर। गुस्सा अगर आता भी है तो उसको त्याग कर देना चाहिए, सभी पर दया डाल देना चाहिए। तुम सभी से प्रेम भाव से मिलो। कबीर मनुष्य को कहते हैं कि वह अपने क्रोध को शांत कर सभी से प्यार और सदाचार से जीवन व्यापन करे। माने इसमें कबीरदास जी जो है मनुष्य को क्रोध त्याग देने का उपदेश देते हैं, माने गुस्सा को त्याग देने का उपदेश देते हैं। माने इंसान को गुस्सा नहीं करनी चाहिए। इन साखियों में बच्चों कबीर की जो भाषा है वो सदुकड़ी भाषा है और सरल भाषा है। ठीक है, तो मैं इसका भावार्थ भी लिखकर भेज देती हूँ। धन्यवाद बच्चों।